हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को समझने से पहले एक बेसिक चीज जानना जरूरी है कि व्हाई द हाइड्रोजन इज डायटोमिक एंड व्हाई द हीलियम गैस इज मोनोएटॉमिक। इस चीज को समझने के बाद बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में या फर्स्ट नेचुरल नंबर n = 1 के अंदर घूमता रहता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी की वैल्यू हम लिखते हैं E0 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन का दूसरा एटम लें तो हाइड्रोजन के दूसरे एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी एनर्जी भी यही रहती है, E0 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं तो होता क्या है कि जब ये क्लोज आ जाएंगे तो वैसे तो जब दूर दूर थे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल इस न्यूक्लियस का ही जो है अट्रैक्शन फोर्स था या इन्फ्लुएंस था, लेकिन जब ये क्लोजली आ जाएंगे तो क्लोजली आने पर यहां पे दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो आएगा वो खुद के न्यूक्लियस का तो आएगा ही आएगा। अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन का भी पड़ेगा और इसके ऊपर इफेक्ट इस न्यूक्लियस का भी पड़ेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी पड़ेगा रिपल्शन में और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का भी पड़ेगा। तो डेफिनेटली दोनों के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उससे होता क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल जो है, जैसे कि हम बात करते हैं कि एटम के अंदर सबसे पहले शेल होती हैं जिसको हम नेचुरल नंबर n = 0, 1, 2, 3 इससे बताते हैं। इट इज 0, 1, 0 तो नहीं लेते अपन, 1, 2, 3 से लेते हैं। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इससे हम इसको बताते हैं। ये शेल होती है। शेल के बाद इसमें सब शेल रहती हैं। सब शेल जो होती हैं वो S, P, D, F होती हैं। ये सब शेल रहती हैं और इस सब शेल की नंबरिंग जो होती है, अगर आप जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं n+l रूल, तो उसमें इनके लिए l की वैल्यू जो लेते हैं यहाँ पे वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेते हैं। ओके, अब ये जो आपके पास ये सब शेल है, सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो s जो सब शेल है उसके अंदर मान लीजिए एक ही जो है ऑर्बिटल होता है। अब यहां पे p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। d के अंदर भी होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx²y, dy²z, जैसा कि जानते हैं आप लोग। तो इसी प्रकार sp_d में होते हैं। तो यहां पे ये जो है वो ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो एटम के ऑर्बिटल रहते हैं जिन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। अब p सब शेल के अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनको अपन px, py और pz के नाम से जानते हैं। ये ऑर्बिटल्स एटम के अंदर होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्हें कहते हैं। अब होगा क्या कि जब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से और दूसरे एटम के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे तो ये दोनों एटम मिलाकर के आपस में एक इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। एक दूसरे के क्लोजली आकर के इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। देखिएगा, इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और इस मॉलिक्यूल के अंदर खुद के ऑर्बिटल क्रिएट हो जाते हैं। इसे कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। px, py, pz ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत क्लोजली होंगे। इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। अब जो इनके इलेक्ट्रॉन जो थे, दोनों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन थे, वो अगर यहां पे अपन मालूम करें कि किस तरह से ये होंगे तो आप देखिएगा यहां पे जो इसका s ऑर्बिट में इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो तो ऐसे फिल हो रहा था। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी ऐसे फिल हो रहा था। अब यहां पे जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे और ये एनर्जी लेवल यहां पे
ये एनर्जी लेवल यहां पे जो मेंटेन था, ये आपके पास ई नोट था। ई नोट की वैल्यू हमने बोल दी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होता है कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी ई नॉट से थोड़ी सी कम हो जाएगी और दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी थोड़ी सी ई नॉट से ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ई नॉट प्लस डेल्टा ई। तो ये स्लाइटली ज्यादा हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां पर, एक जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया है उसमें एनर्जी ई नॉट प्लस डेल्टा ई है, दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया है उसमें एनर्जी की वैल्यू ई नॉट माइनस डेल्टा ई है। और अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहेंगे, एक दूसरे से स्पिन जो होएगा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होएगा, इनका स्पिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होएगा, तो इनका स्पिन जो है अपोजिट दिखाते हुए ये यहां पे इस तरह से फिल होंगे, एक ऐसे तो एक का स्पिन दूसरे से कम। तो यहां पे जो एनर्जी होगी वो स्लाइटली थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये थोड़े से स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाएंगे। और इसलिए हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं और वो एनर्जी थोड़ी सी ई नोट से कम हो जाती है, तो ये स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह अगर हीलियम होता, तो हीलियम के अंदर यहां पे हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम की बात करेंगे तो इसके एक एटम के अंदर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इसका एनर्जी लेवल जो है हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे अपन तो -3.6 हो जाएगा। तो देखिए ये यहां पे इसकी वैल्यू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ये भी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ओके, अब यहां पे इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, और जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इसके s1 ऑर्बिटल के अंदर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में और इसके भी दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होंगे। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, डायटोमिक हाइड्रोजन की तरह डायटोमिक होने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे जिसमें एनर्जी ई नोट जो वैल्यू थी n इज इक्वल टू 1 क्वांटम नंबर पे जो एनर्जी थी उससे थोड़ी सी कम होगी और थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आपके पास इस लोअर एनर्जी स्टेट में रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसमें ये चीज होती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहां पे इस ऑर्बिटल के अंदर जो s1 ऑर्बिटल है इसके अंदर यहां पे 4 नहीं आ सकते, क्योंकि 4 आएंगे तो 2 की स्पिन सेम हो जाएगी। और बाकी अगर मान लीजिए ऐसा मान लें कि 2 तो इधर आ गए और 2 थोड़ा से अपर एनर्जी स्टेट में रह गए, तो 2 अगर इधर रह गए अपोजिट स्पिन में, तो 2 अगर मान लीजिए इस एटॉमिक ऑर्बिटल में आ गए लोअर एनर्जी वाले में और 2 इस अपर वाले में आ गए, तो इससे आपका टोटल सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डेल्टा ई एनर्जी यहां पे बढ़ी है और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा ई थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, तो जितनी डिक्रीज हुई उतनी ही बढ़ गई, तो नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए जो हीलियम है वो डायटोमिक होने की कोशिश करता है तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, उसकी कोई स्टेबिलिटी डेवलप नहीं होती। तो इसलिए हीलियम हमेशा जो है वो मोनो एटॉमिक ही रहता है, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर मात्र एक ही एटम रहता है, वो हाइड्रोजन की तरह डायटोमिक नहीं होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते। और ये जो एनर्जी का गैप क्रिएट होता है इसे कहते हैं अपन बैंड, एनर्जी बैंड। तो ये टोटल यहां पे एनर्जी का जो बैंड क्रिएट हो गया है ये 2 डेल्टा ई क्रिएट हो गया है, लोअर एटॉमिक लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप 2 डेल्टा ई क्रिएट हो गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर।
और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम डिफरेंट मेटल्स के बीच में और मटेरियल्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंडक्टर होगा, ये सेमीकंडक्टर होगा, ये इंसुलेटर होगा। इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए और इस थ्योरी के आधार पे हमको एनर्जी बैंड क्या होता है उसका थोड़ा सा बारीक सा हमें जो आइडिया लगा है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस रहता है यही एनर्जी बैंड होगा, और आगे चल के इस एनर्जी बैंड को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अब आज ये जो थ्योरी पढ़ाई है या आज जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ पे अभी डिस्कशन करते हैं। देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस होंगे प्लीज। ओके बच्चों देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई हाइड्रोजन इज डायटोमिक एंड हीलियम इज मोनोएटोमिक कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। यस, इसको सॉलिड्स की बैंड थ्योरी के आधार पे जो है अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इन ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सबको आप मालूम ही है, जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी तो ये चीज जानी होगी। आफ्टर कन्वर्जन एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन सम एनर्जी डेल्टा ई डिक्रीजेस एंड एटम्स बिकम स्ट्रांगली बाउंडेड। यस, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। बाय यूजिंग बॉन्ड थ्योरी, ये बैंड थ्योरी है, बाय यूजिंग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स वी कैन डिस्टिंग्विश अमॉन्ग कंडक्टर, इंसुलेटेड, सेमीकंडक्टर। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का फर्क हम सॉलिड्स की बैंड थ्योरी के आधार पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल both electrons present in lower molecular orbital। yes, this is the true statement। वहां पे प्रेजेंट रहते हैं जहां पे एनर्जी E0 माइनस डेल्टा ई होती है, तभी वो जो मॉलिक्यूलर होता है उसमें जो बॉन्डिंग होती है एटम की वो स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।